गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइज कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप अपने अनुसार या फिर आप एक जॉबलेस हैं तो आप पेटीएम एजेंट सर्विस के थ्रू यानी कि पेटीएम सर्विस एजेंट जो है यहाँ पे आपको काम करना है और यहाँ से आप पर डे के 1000 रुपये कमा सकते हैं। यानी कि पेटीएम कहता है कि आप पर डे के 1000 के अनुसार अगर महीना में आप 30,000 रुपये पर मंथ कमा सकते हैं। तो कैसे इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सो सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो नॉलेजेबल है और वीडियो उन लोगों को शेयर कर दीजिए जो पार्ट टाइम में काम करना चाहते हैं या फिर फुल टाइम में भी काम करना चाहते हैं या फिर स्टूडेंट हैं या फिर जॉबलेस है, तो उनको वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में आपको काम करना है और आसानी से आप अपने टाइम के अनुसार कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और आपको पूछनी होती है तो कमेंट इस वीडियो में ज़रूर करिएगा। तो वीडियो को चलिए देखते हैं अंत तक वीडियो में कैसे कैसे करनी है। तो गाइज अभी हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको लैपटॉप की स्क्रीन में और फिर आपको फ़ोन की स्क्रीन में यानी कि फ़ोन से भी कैसे बनाना है वो भी जानकारी देंगे आपको। लेकिन सबसे पहले आपको हम यहाँ पे बता दे रहे हैं लैपटॉप से कैसे बनाना है, यानी कि डेस्कटॉप से भी आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले गूगल में आपको लिखना है पेटीएम सर्विस एजेंट। तो देख सकते हैं गूगल में हमने लिख के रखा है पेटीएम सर्विस एजेंट। इसका जो पेटीएम का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे हमने लिख रखा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गेट एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न विथ पेटीएम। कह रहा है कि आपके पास बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, पेटीएम के साथ आप अर्न कर सकते हैं, पेटीएम के साथ आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ फर्स्ट में ही देता है, बट आपको सबसे पहले ये जान लेना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और हमें क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे दे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको बताता है यहाँ पे पेटीएम कि आपको इसके लिए क्या क्या आपकी जो रिक्वायर्ड होगी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे 18 साल आपका होना चाहिए और उसके बाद आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड होगा तो आपको जो है टीडीएस जो है 5% कटेगा और अगर आपका पैन कार्ड नहीं आप डालते हैं तो उसमें 20% टीडीएस कटेगा। यानी कि आपका जो सैलरी आएगा वो 20% टीडीएस कट जाएगा बिना आपका पैन कार्ड के, और पैन कार्ड होगा तो 5% कटेगा। तो यहाँ पे आपका एक फ़ायदा होता है पैन कार्ड का। और सबसे मस्ट जो है आपको 18 साल होना चाहिए, आधार कार्ड भी होना चाहिए और आपके नाम से अकाउंट होना चाहिए। और अकाउंट नहीं है तो पेटीएम बैंक अकाउंट ओपन करके देगा। यहाँ पे आपको खुद से वहाँ पे जो फुलफिल होगा वो आपको करना पड़ेगा। तो इसके लिए पेटीएम का बैंक अकाउंट कैसे ओपन करना है इसके लिए भी एक वीडियो हमने बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं कि पेटीएम का बैंक कैसे क्रिएट होता है। आगे हम जानेंगे यहाँ पे एक जो है सेमिनार होता है इसका, आप इसके अकॉर्ड मतलब सेविंग जो है पेटीएम सर्विस एजेंट का एक क्लास चलता है, कह सकते हैं सीखने के लिए 11 बजे AM से आपको यहाँ पर देख एवरी ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 11 बजे यानी कि दिन में चलता है। आप वेबिनार देख सकते हैं, यहाँ पे सीख सकते हैं। एज आप चाहें तो आप जो है वेबसाइट पर डायरेक्ट यहाँ पर लॉग इन करके आप देख सकते हैं क्या क्या हमें करना है और क्या क्या अपडेट्स हो रही है। यानी कि ब्रीफ करता है यहाँ पे, आप पर डे यानी कि एवरीडे देख सकते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे यहाँ पे, फिर आगे की जानकारी हम आपको देंगे यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए आप अगर एजेंट बन चुके हैं तो आप अगर मूवी टिकट आप बुक करते हैं, मोबाइल रिचार्ज करते हैं पोस्टपेड प्रीपेड, या फिर केबल का रिचार्ज करते हैं, ट्रेन का टिकट लेते हैं या फिर लैंडलाइन आप लेते हैं रिचार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं, बस का टिकट हो गया, डीटीएच का, फ्लाइट का टिकट, आप गोल्ड लोन लेते हैं, इंश्योरेंस या फिर बैंक में पेमेंट करते हैं। यानी कि आप अगर दुकान है आपका तो ये सब सारे आप सर्विस दे रहे होंगे। यानी कि अगर आपका दुकान है, आपका शॉप है और आप रिचार्ज करते हैं या फिर किसी की पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो इस पे आपको जो है एक ये पेटीएम इसके थ्रू एजेंट के थ्रू अगर करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है कमीशन देगा पेटीएम। ये आपका फ़ायदा है। तो ज़्यादातर यहाँ पे यूज़ मोबाइल रिचार्ज के लिए, टिकट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आप अगर एजेंट हो जाते हैं तब, या फिर आपका शॉप है तब यहाँ पे ऐसे इस तरह के सर्विस आपको मिलता है। और यहाँ पे अब आगे हम यहाँ पे देखेंगे 4 प्रोडक्ट होती है पेटीएम की, आपको सेल करनी है। सेल कैसे करना है आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे। आपको जैसे ही आप एजेंट का आईडी आपको मिल जाता है, पेटीएम आपको आईडी देगा। आगे बताएंगे हम आपको कैसे आईडी देगा और क्या क्या आपको अप्लाई कैसे करना होगा। तो पेटीएम जैसे यहाँ पे सबसे फर्स्ट में है ऑल इन वन QR कोड। ओके, ये QR कोड आप जब भी दुकान में जाते होंगे किसी जो जनरल स्टोर में या फिर कहीं होटल्स में, रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे सामने में QR कोड लगा रहता है। लेकिन वहाँ पे देखेंगे 3-4 कोड होता है, एक सभी का अलग अलग होता है, फ़ोन पे का अलग होता है, गूगल पे का अलग होता है, सभी का देखिएगा तो अलग अलग लगेगा। लेकिन ये ऑल इन वन है, यानी कि पेटीएम सभी का एक्सेप्ट करेगा। कोई भी UPI से ट्रांजैक्शन अगर आप पेमेंट करता है कोई भी, तो ऑल इन वन का कार्ड आपको जो है सेल करना है।
दुकान वाले के पास आपको सेल करना है, ये आपको देना पड़ेगा वहाँ पे। ये आप जो है जनरेट खुद से करेंगे आप, और जनरेट करके उन्हें दे देंगे। फिर यहाँ पेटीएम साउंड बॉक्स है। पेटीएम साउंड बॉक्स ये होता है कि जब कोई भी ग्राहक जाकर पेमेंट करेगा आपको वहाँ पे, आपका अगर सपोज दुकान है, फिर दुकान वाले को आप दे दिए अगर ये साउंड बॉक्स, तो पेमेंट जैसे करेगा तो साउंड करेगा कि इतने रुपये का पेमेंट रिसीव हो गया है। इसमें सेटिंग होता है हिंदी और इंग्लिश का है। हिंदी इंग्लिश कर दीजिएगा साउंड पर, तो आपको जो है यहाँ पे बोल देगा कि इतने रुपए का रिसीव हो चुका है। ठीक है, उसके बाद फिर है पेटीएम EDC कार्ड मशीन। ये कार्ड मशीन है और यहाँ पे QR कोड से भी पे होता है, और कार्ड का जो स्वाइप कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी यहाँ पे है, हर सभी कार्ड एक्सेप्टेड है यहाँ पे, रुपए का हो चाहे मास्टर कार्ड हो। इसके बाद फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि फास्टैग है। अभी जो टोल टैक्स पे यानी कि टोल पे जाता है कार्स या फिर कोई भी गाड़ी, जब तो देखेंगे फास्टैग का वहाँ पे अभी जो है रूल है कि अगर गाड़ी जैसे आप टोल देते थे, पे करते थे, तो आपको पे नहीं करना, फास्टैग का कार्ड लगा रहेगा तो आप निकल सकते हैं। तो वो यहाँ पे पेटीएम जो है यहाँ पे देता है, पेटीएम का फास्टैग भी आपको सेल कर सकते हैं। इस पर आपको कमीशन देता है अगर आप एजेंट बन जाते हैं तब, यानी कि पेटीएम सर्विस एजेंट आप बन जाते हैं तब, ये सब सारी को सेल करते हैं तो आपको अलग से आपको जो है कमीशन मिलता है। तो आगे यहाँ पे देखेंगे हम कि अब आपको करना कैसे अप्लाई। तो यहाँ पे वेबसाइट में तो ये होगा कि अप्लाई नाउ कर दीजिए। ओके, अप्लाई नाउ कर दीजिए। फ़ोन पे भी बताएंगे अभी हम कि फ़ोन में कैसे करना है, वो भी जानकारी आगे देंगे। ये यहाँ पे दे देते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट है। ठीक है, अप्लाई नाउ पे यहाँ पे आगे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम अपना नाम डालेंगे सबसे पहले। तो जैसे मान लीजिए मेरा नाम जो है अमित कुमार, तो अभी हम इसको अमित कुमार भर लेते हैं। उसके बाद फिर अभी हम जैसे कि मेल कर लेंगे, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल डालिएगा, और सेलेक्ट स्टेट कर लीजिए। आप जहाँ पे रहने वाले हैं यहाँ का लोकल आपको एड्रेस देना पड़ेगा। लोकल एड्रेस मतलब कि आपका रेसिडेंटल जहाँ पे, वहाँ पे। तो मेरा झारखंड का है तो झारखंड हम लगा दिए यहाँ पे। ओके, सो उसके बाद फिर सिटी पूछ रहा है, तो सिटी अभी हम जो है पलामू डाल देंगे, या फिर डाल्टनगंज भी डाल सकते हैं। तो डाल्टनगंज यहाँ पे अभी हम, ओके, डाल्टनगंज हो गया। फिर पिन कोड पूछ रहा है, तो पिन कोड अपना हम जो भी पिन कोड है वो हम डाल देंगे। ईमेल आईडी हमसे पूछा जा रहा है, तो ईमेल आईडी भी हम चाहेंगे तो यहाँ पे ईमेल आईडी डालना बहुत ज़रूरी है। फिर फ़ोन नंबर है, तो फ़ोन नंबर जो भी है आप यहाँ पे डाल दीजिए। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे डालना बहुत ज़रूरी है। आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 10th होना चाहिए, और सबसे मस्ट जैसा कि बताया 18 साल आपका होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मान लीजिए हम यहाँ पे 12 डाल दे रहे हैं। ओके, डेट ऑफ बर्थ अभी पूछ रहा है हमसे, तो सपोज अभी डेट ऑफ बर्थ हम कुछ भी ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। फिर यहाँ पे बोल रहा है डी यू ऑन ओवन एंड्रॉयड फ़ोन मोबाइल, यानी कि यहाँ पे फ़ोन आपके पास होना चाहिए। आपका फ़ोन बहुत ज़रूरी है। सो मस्ट जैसा इंपॉर्टेंट 18 साल होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, फ़ोन होना चाहिए, ये सब आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास फ़ोन है। ओके, मेरे पास खुद का फ़ोन है। चूज वेबिनार सेशन, कौन सी सेशन आप जो है लेना चाहते हैं, कौन सी टाइम में आप वेबिनार अटेम्प्ट करना चाहते हैं। तो सैटरडे को कर सकते हैं, थर्सडे को, ट्यूसडे को। सैटरडे को 11 o'clock में कर दीजिए। फिर हाउ डिड यू अवर अबाउट अस, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो है किसके द्वारा आप यहाँ पे पहुँचे हैं। तो गूगल जो है, सोशल मीडिया फिर कर सकता है, एडवर्टीजर भी कर सकता है, फैमिली एंड फ्रेंड। तो अभी हम जो है सोशल मीडिया कर दे रहे हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे हम। तो देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से जो है सबमिटेड फॉर्म सबमिटेड, यू विल बी कनेक्ट योर्स टू सन एज यू रिव्यू योर डिटेल। तो मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि आपका जो है डिटेल अभी सबमिट हुआ है, उसके बाद यहाँ पे रिव्यू करेगा पेटीएम सर्विस एजेंट के बाद, और इसके बाद जो है सबमिट एंड अदर रिस्पॉन्स करेगा। अब यहाँ पे जो है दूसरे के लिए अगर करना चाहते हैं तो फिर से ओके, यहाँ पे सबमिट हो गया। अब उसके बाद जो है आपको रिस्पॉन्स आएगा, उसके बाद जो भी डिटेल आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे डिटेल देने के बाद आपका तुरंत आपका जो है पेटीएम का आप सर्विस एजेंट बन जाते हैं। और आगे हम फ़ोन पे बताएंगे फ़ोन पे कैसे करना है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो गाइस, फ़ोन पे यूज़ करने के लिए सबसे पहले पेटीएम का एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए आप, और यहाँ पे पेटीएम का जो एप्लीकेशन में सर्च बार में आपको जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे टाइप करना है आपको पेटीएम सर्विस एजेंट, पेटीएम सर्विस एजेंट। सो सेकेंड में आ रहा है यहाँ पे, तो सर्विस एजेंट पे क्लिक कर देंगे और इस तरह से ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको जो है डिटेल्स फिल करना है। अगर ऑलरेडी पहले से आपका पेटीएम का अकाउंट है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे नाम आ जाएगा, और नहीं होगा तो आपको नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा। पेटीएम की अकाउंट जो है क्रिएट करके तो ऑटोमेटिक फिर यहाँ पे आ जाता है। तो लास्ट नेम अभी यहाँ पे हम रवि डाल देते हैं, जो मेरा नाम का नाम लास्ट है। फिर ईमेल आईडी मेरा ऑटोमेटिक ले ले रहा है यहाँ पे, तो डाल दे रहे हैं फीमेल, तो मत कीजिएगा, मेल कीजिएगा। अगर आप मेल है तो फीमेल कीजिएगा, फीमेल है तो। फिर यहाँ पे नॉन फिक्स कर दीजिए, कोई फिक्स नहीं है। टाइप ऑफ शॉप, ठीक है, अभी कोई से नहीं है, तो अभी हम स्टूडेंट कर दे रहे हैं यहाँ पे।
तो अभी चलिए हम स्टूडेंट हैं एक, ओके। फिर यहाँ पे अभी हम एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम कर देते हैं 12। फिर पैन कार्ड, जैसा कि आपको बताया, पैन कार्ड के लिए आपको यहाँ पे डालना बहुत ज़रूरी है। पैन कार्ड अगर नहीं डालते हैं तो 20% TDS सैलरी काटेगा, और अगर आप पैन कार्ड डाल देते हैं तो आपको 5% कटेगा। TDS तो कटेगा ही, लेकिन नहीं रहने पर पैन कार्ड पे ज़्यादा कटेगा। पैन कार्ड होने पर 15% आपका TDS जो है बच जाएगा, ओके। यहाँ पे है फिर रेफरल कोड अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। फिर आधार कार्ड का फ्रंट यहाँ पे आपको डालना होगा, यानी कि फ्रंट जो है यहाँ पे कैमरा ओपन कर लीजिएगा, ओके। उसके बाद फ्रंट डालने के बाद फिर यहाँ पे सेकंड है फ्रंट के बाद फिर बैक में जो एड्रेस होता है आधार कार्ड में वो डालिएगा। और अगर आपके पास एड्रेस ऑलरेडी से इसमें ऐड है तो ठीक है, और नहीं तो फिर ऐड न्यू पर क्लिक करके एड्रेस को यहाँ पे सेलेक्ट करके उसके बाद सेव एड्रेस कर दीजिए। तो गाइज ये सारी प्रोसेस आप अगर कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद आपके एड्रेस पे जो QR कोड भेजेगा, जो प्रोडक्ट भेजेगा आपका पेटीएम सेल करने के लिए, उसके बाद आप जब सेल करवा देते हैं सारी जो आपको कमीशन मिलता है वो प्रोडक्ट को आपको भेजेगा आपको एड्रेस पर। उसके बाद फिर यहाँ पे बात आता है पेमेंट का। तो पेमेंट जो है पेटीएम यहाँ पे गाइज बता दें आपको, पेटीएम का जो पेमेंट का जो रूल है, आप जैसे मान लीजिए जनवरी में जो अर्निंग करते हैं वो आपको 1 फरवरी तक आपका जो अर्निंग होगा बीच का वो नहीं देगा पेटीएम, यानी कि 1 महीना का पेमेंट आपको जो है पेटीएम रख लेगा। जो 1 महीना की पेमेंट होगी वो आपको नहीं देगा, यानी कि 1 जनवरी से 1 फरवरी तक आपका पेमेंट रोक कर रखेगा, वो सिक्योरिटी मनी के थ्रू पैसा करके रखेगा जैसा। और उसके बाद 1 फरवरी से जो आपका अर्निंग होगा 7 डेज का 14 डेज का ऐसे करके आपको फिर पेमेंट देना शुरू कर देगा। तो मतलब कि 1 महीने के पेमेंट आपका रखेगा पेटीएम, उसके बाद सेकंड मंथ से देना शुरू कर देगा। तो गाइज वीडियो में कोई भी डाउट, किसी तरह की प्रॉब्लम है तो वीडियो में कमेंट जरूर करिए। कमेंट का आपका जो है हम रिप्लाई करेंगे, और अगर किसी तरह की और जानकारी चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और वहाँ पे मैसेज कर दीजिए, आपको वहाँ पे जरूर हम रिप्लाई करेंगे। तो गाइस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से टेक्निकल और अर्निंग के लिए हम आप तक वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।